चलिए देखिए, तो एपीआई इंटीग्रेशन के पार्ट 2 के अंदर मैं डायरेक्टली आपको इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं। कोड मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि कौन से कोड में क्या चीजें हो रही हैं। अच्छा, उससे पहले जो थ्योरेटिकल वे में अभी पार्ट 1 के अंदर एपीआई इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो वहां पे जैसे हम एक फेक एपीआई के बारे में बात कर रहे थे, उसको अभी यहाँ कॉल करा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको यही दिखा देता हूँ कि जैसे एक यूआरएल है, राइट। अगर मैं इसे कॉपी करके अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, ठीक, अगर मैं इसको ब्राउजर पे ले गया और इसको मैंने पेस्ट करा, तो आप यहाँ देखो, आपको इस तरह से एक आउटपुट मिलेगा। यानी कि उसके लिए कुछ एक रैंडम तरीके से यहाँ पे बना दिया गया है। यानी कि हम इसको कॉल करेंगे सर्वर से, और मान लो ये चीजें कहीं स्टोर है, तो ये काम होता है आपका एपीआई का, ठीक। क्योंकि रिएक्ट फ्रंट एंड पे तो सारी चीजें कॉल नहीं कर सकता, तो यहां से इस तरह से यूआरएल में कुछ भी, जो भी एक कंटेंट लिखा हुआ है, हम ये सब यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो अगर मैं कोड की बात करता हूं, तो सबसे पहले मान लो मैंने एक ऑलरेडी एक ऐप बना ली है। हमारी एक ऐप है, ठीक, जिसका हमने क्या नाम डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, एपीआई इंटीग्रेशन। एक नई ऐप हमने क्रिएट कर ली। अभी तक हम किसी दूसरी ऐप पे काम कर रहे थे, तो अभी हमने यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर दिया, आपका ये वाला। तो ये तो आपको पता ही है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एपीआई इंटीग्रेशन आपकी कमांड होती है। उसके अलावा फिर ये करने के बाद में हमने क्या करा, एक्सियोस भी आपको इंस्टॉल कराना है। तो जिसके लिए आप क्या लिख देते थे, आप लिख देते थे npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक। तो अभी मैंने ऑलरेडी वैसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो यहाँ पे क्या दिखा देगा मैसेज में, यहाँ पे दिखा देगा मैं अप टू डेट करके, ये इस तरह से यहाँ पे दिखा देता, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं होता तो वो उसको दोबारा से इंस्टॉल कर देता, ठीक। चलिए, तो ये काम हुआ। अब मैं बताता हूँ, और यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या किया, बेसिकली हमारे पास सोर्स, ऑब्वियसली हम सोर्स के अंदर काम करते हैं, तो सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया, और कंपोनेंट के अंदर आपके दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएटेड है। एक पोस्ट लिस्ट डॉट जेएस फाइल क्रिएटेड है, और दूसरा एक पोस्ट फॉर्म डॉट जेएस फाइल क्रिएटेड है। तो दो फाइल ये है, और इसके अलावा हम किस पे काम करेंगे, हम करेंगे अपने ऐप डॉट जेएस पे काम, ठीक। किस पे काम करने वाले हम, ऐप डॉट जेएस पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंपोनेंट्स में जाता हूं, तो कंपोनेंट में मैं आपको बताता हूं दो फाइल। पहला पोस्ट लिस्ट में हम क्या करने वाले, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर यूआरएल भी लिखा हुआ है। तो देखिए, पोस्ट लिस्ट के अंदर क्या है, अगर हम 1 बाई 1 चले, तो यहाँ पे आप समझिए, ये पार्ट अब आपको ऑलरेडी पता ही है कि इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इससे हम क्या करते हैं, जनरली हम हुक्स का यूज कर रहे हैं, ठीक। जिसमें भी यूज इफेक्ट का काम क्या होता है, बेसिकली जो यूज इफेक्ट जहां पे यहाँ पे जिसको हम यूज कर रहे हैं, यूज इफेक्ट का काम होता है कि वो साइड इफेक्ट को परफॉर्म करना, साइड इफेक्ट को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब वो साइड इफेक्ट कैसे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लाइक आपका डेटा फैचिंग, जो यूज इफेक्ट होता है वो डेटा फैचिंग का काम कर सकता है, मेनली किसमें, आपके फंक्शनल कंपोनेंट में। जो आपके फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं उसमें ये डेटा फैचिंग का काम करता है, कौन, यूज इफेक्ट, ठीक। अब यूज स्टेट की अगर हम बात करें, तो यूज स्टेट का काम क्या होता है, फॉर लोकल स्टेट मैनेजमेंट टू स्टोर फैचड डेटा। यानी कि मैं यही लिख दूं, जो यूज स्टेट का यहाँ पे काम है, ठीक, जो यूज स्टेट का काम है वो क्या है, वो काम है बेसिकली लोकल स्टेट मैनेजमेंट का, लोकल स्टेट मैनेजमेंट का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैनेज, कोई ना स्पेलिंग देख लो कि कौन सा क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये हुआ, तो आपको ये पहली लाइन ऑलरेडी समझ में आ गई, हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर चुके हैं, क्योंकि अब तो एडवांस पार्ट चल रहा है रिएक्ट का, ठीक। इसके अलावा दूसरा क्या, इंपोर्ट एक्सेस फ्रॉम एक्सेस। जब आप एक बार यहाँ पे एक्सेस को इंस्टॉल कर चुके हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा उसे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से जब आप एपीआई फैच कर रहे हो, तो आपको ये पार्ट वहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर हम कहाँ पे गए, फिर हमको कुछ और भी यहाँ पे डिफाइन करनी है चीजें, ठीक। अब उन चीजों में आपके कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक, जिसमें एक पार्ट है, जैसे यहाँ पे प्रॉपरली वो दिख रहा है कि हमने एक एरो फंक्शन का यूज किया और एक फंक्शन क्रिएट करा हमने पोस्ट लिस्ट नाम से। अब पोस्ट लिस्ट के अंदर आपके कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, लाइक पोस्ट और सेट, सेट लोडिंग और सेट एरर। तो इसमें स्टेट हुक का यूज करके, यूज स्टेट हुक का यूज करके, लोडिंग स्टेट के टाइम पे उसकी वैल्यू को क्या दिया यहाँ पे, यूज स्टेट को ट्रू, और फिर एरर स्टेट में क्या देगा, वो यूज स्टेट की वैल्यू को नल पास करेगा। तो दोनों ही केस में दिखाना है कि अगर वो एपीआई फैच हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही, तो इस केस में क्या आपका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हुई पोस्ट लिस्ट के अंदर। बेसिकली पोस्ट का और काम आपको पता ही है, पोस्ट जो हम यूज करते हैं, जो पोस्ट का काम होता है, एक तरह से पोस्ट का जो काम है वो है होल्ड द लिस्ट ऑफ पोस्ट फेच्ड फ्रॉम द एपीआई, ठीक है। होल्ड द लिस्ट ऑफ पोस्ट, कहां से,
जो फैच्ड होती हैं, फैच्ड FETCHD, फैच्ड फ्रॉम API। ठीक, तो ये काम इसका हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फिर एक सेट पोस्ट। अब यहाँ सेट पोस्ट का काम क्या है? सेट पोस्ट का काम है स्टेट को अपडेट करना। इसका काम क्या होता है? स्टेट को अपडेट करना है, यहाँ पे उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, ट्रू फॉल्स नल जो भी है वो यहाँ पे डिफाइन होगी। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके पास यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करा है जो आपका मेन पार्ट भी है। ठीक है, ये यूज इफेक्ट के अंदर जब ऐप माउंट हो जाएगी तब वो यूज करेगा। यूज इफेक्ट से ही तो भैया यहाँ पे काम करना है, और यूज इफेक्ट का ऑलरेडी आपको बताया काम क्या है, डेटा फैचिंग करने का फंक्शनल कंपोनेंट से। अब ये यहाँ पे एक फेक डमी एपीआई बना रखी है जिसका मैंने ऑलरेडी आपको आउटपुट दिखाया था कि इस तरह से कुछ कंटेंट है, हमको ये फैच करना है। ठीक, चलिए, तो अब ये करने के बाद में इसी में हम आगे गए। तो यहाँ पे आप देखो यूज इफेक्ट में एरो फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, और इसका काम क्या है, axios.get मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फेच और ये जेसन की फॉर्म में यहाँ पे आपका डेटा को रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, डॉट देन रिस्पॉन्स, और फिर सेट पोस्ट और सेट लोडिंग दो मेथड यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर सेट पोस्ट में हम क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और सेट लोडिंग के अंदर हम क्या दे रहे हैं, फॉल्स। ठीक, दूसरा अभी देखो कैच है मेथड। कैच के अंदर हम एक कोई एरर के लिए डिफाइन कर रहे हैं जिसमें आप सेट एरर डिफाइन कर रहे हो, ये वाला, जिसके लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एरर फेचिंग डेटा। अगर आपकी एपीआई गड़बड़ है तो वहां पे वो एरर दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया। अब ये हुआ जनरल वे में, यानी कि यूज इफेक्ट का काम क्या है, यूज इफेक्ट बेसिकली आपका तभी काम करेगा व्हेन द कंपोनेंट माउंट्स। ठीक है, जब कंपोनेंट को माउंट किया जाएगा तब इसको यूज करा जाएगा। ये क्या यहाँ पे, ये इसका डिपेंडेंसी है ये। अब axios.get की अगर हम बात करते हैं तो axios.get का मतलब क्या है, जो ये वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं, ये फैचेस पोस्ट फ्रॉम द एपीआई। ये एपीआई से पोस्ट को फैच करेगा जो भी इसके अंदर डिफाइन है, यानी कि हमें आउटपुट में ये सारी चीजें मिलेंगी। ये करने के बाद में फिर हम आगे चलेंगे तो सेट पोस्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये तो इसका काम क्या होता है यहाँ पे, अपडेट द पोस्ट स्टेट। ये क्या करता है, पोस्ट स्टेट को अपडेट करता है। ठीक है, अब आए हम कैच पे। कैच का काम क्या है, कैच का काम है एरर को हैंडल करना फैच के टाइम पे। तो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक, अगर हम आगे चलें किस चीज़ में, अगर हम लोडिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा कि हमने इस तरह से यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करी हैं। इफ लोडिंग, अगर लोडिंग हो रहा है तो रिटर्न लोडिंग दिखा देंगे, अगर एरर आ रहा होगा तो एरर दिखा देंगे, जिसमें वो इस तरह से कॉल कर लेगा लाइक एरर फैचिंग डेटा। फिर ये हमारा सिंपल रिटर्न का पार्ट है। ठीक है, जो इसमें आपका रूट एलिमेंट डिव रहा, जिसके अंदर हमने लिया लाइक यहाँ पे पोस्ट डॉट स्लाइस 0,5 डॉट मैप पोस्ट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो कंप्लीट यहाँ पे हम वर्ड लिख रहे हैं इसका क्या मतलब। ठीक है, तो वो कम से कम पोस्ट और बॉडी और ये सारी चीजें वहां से फैच कर लेगा। तो इस तरह हमने पोस्ट लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करा कैसे काम करता है, कैसे आप फैच एपीआई को इंपोर्ट यूज कर, वो फैच एपीआई को नहीं, मतलब जो भी आपका एक डमी एपीआई है उसको कैसे आप यूज करेंगे। अभी जो दूसरा कोड है आपका, जो क्या आपका पोस्ट फॉर्म के बारे में, बिट लेंथी कोड, इतना भी नहीं है। तो यूज स्टेट का आपको पता ही है, इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट का जो काम होता है वो क्या होता है, टू मैनेज फॉर्म इनपुट। यूज स्टेट बेसिकली क्या करता है, मैनेज फॉर्म इनपुट, ये फॉर्म इनपुट को मैनेज करता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पे अगर हम चलें आगे तो नेक्स्ट में यही होता है, एक्सेस का हम बता चुके हैं, मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट। ये क्या करेगा, मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट, ये पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा। ठीक, अब आगे इसमें जो प्रॉपर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सारी चीजें अगर मैं बात करूं, ठीक, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी चीजें दी हैं। आपने एक पोस्ट फॉर्म एक यहाँ पे मेथड क्रिएट करा है जिसके अंदर कॉन्स्ट के अंदर लाइक दो पैरामीटर्स, आपका टाइटल सेट टाइटल, यहाँ पे बॉडी सेट बॉडी। ठीक है, जिसके अंदर हम यूज स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम टाइटल और बॉडी की बात करते हैं, टाइटल और बॉडी इनका काम क्या है, ये काम करते हैं आपके यूजर इनपुट को ट्रैक करने में। कहाँ पे, फॉर्म फील्ड के अंदर। अभी एक फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर कैसे यूजर के इनपुट को ट्रैक किया जा सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलें तो फिर आता है आपका कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। ठीक, अगर हम कॉन्स्ट हैंडल सबमिट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट क्या है, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा, फॉर्म सबमिशन को वो प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट्स फॉर्म सबमिशन। ठीक है, फॉर्म सबमिशन को वो प्रिवेंट करता है।
ठीक, तो ये वाला पार्ट हुआ इसमें। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्ट न्यू पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो न्यू पोस्ट और ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उनका काम क्या है, यही है टाइटल और बॉडी जो हम डिफाइन कर रहे थे। न्यू पोस्ट बेसिकली आपका क्या डिफाइन करेगा, जैसे आपका ये था एक पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट आपका ये पोस्ट फॉर्म वाला है। तो न्यू पोस्ट का जो बेसिकली काम है वो टाइटल और मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमें कहाँ एज अ पोस्ट डेटा हम सेंड करेंगे, इसको क्या करेंगे हम एज अ पोस्ट डेटा सेंड करेंगे। और यहाँ पे जैसे लिख दिया कॉन्स्ट के अंदर उसकी टाइटल, बॉडी और यूजर आईडी, 3 चीजें हो गई, ठीक। तो ये यहाँ पे उसको प्रॉपरली इस तरह से ट्राई कैच के अंदर हम डाल देते हैं एक्सेप्शन के लिए, तो यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया। और रिटर्न के अंदर हम गए, तो रिटर्न के अंदर हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग में ले दिया लाइक क्रिएट अ न्यू पोस्ट, और फॉर्म सबमिट में हमने प्रॉपर यहाँ पे चीजें हमने डिफाइन कर दी। क्या क्या चीजें डिफाइन कर दी, हैंडल सबमिट नाम से एक मेथड बनाया। अब ये क्या करेगा, मतलब इसमें बेसिकली होगा क्या कि जितने भी आपके कंट्रोल्ड इनपुट हैं 2 फील्ड के लिए, हम उसको चेक करेंगे और हैंडल सबमिट की हेल्प से डेटा को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडल सबमिट का यूज करा, ये सिंपल फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, इनपुट टाइप, प्लेस होल्डर वगैरह जो भी आपको देना होता है वो सारी चीज हमने प्रोवाइड करा दी आपके फॉर्म के लिए, ठीक। और यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा दिया। तो ये 2 पेजेस हैं यहाँ पे। तो एपीआई इंटीग्रेशन में हम ये सब करते हैं, जैसे पार्ट 1 था जिसमें आपको थ्योरी कवर कर दिया। अब उसके अलावा 2 फाइल हमने यहाँ पे बनाई इंटीग्रेट करने के लिए, एक डमी एपीआई लिया, तो एक पोस्ट लिस्ट वाला कोड है, आप ये गो थ्रू कर सकते हैं, मैंने लाइन बाई लाइन इसको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली रिएक्ट पे नहीं है तो ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको पहले बेसिक को पकड़ के रखना है, बेसिक चीजें समझनी है। तो पोस्ट लिस्ट हो गया, एक आपका पोस्ट फॉर्म हो गया। तो ये सारी चीजें करने के बाद में अब हम जाते हैं आपके, इनको कहाँ बाइंड करा था, app.js पे, ठीक है। अब app.js पे इनको बाइंड करा हमने। app.js पे तो हम सिंपली काम करते हैं, तो हमको पता ही है, रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया JSX के लिए और कंपोनेंट्स में से इन दोनों को इंपोर्ट कर लिया, पोस्ट लिस्ट और फॉर्म को, ठीक है। एक फंक्शन सिंपली बना दिया और पोस्ट फॉर्म को यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है, एपीआई इंटीग्रेट के लिए। अब इसके लिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं। तो देखो, एक तो फॉर्म बन के आएगा, दूसरा क्या है, ये इसको हमने इंटीग्रेट करा है। तो ये इंटीग्रेट करके अगर मैं अपना npm स्टार्ट, मैंने ऐप स्टार्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको इस तरह मिलेगा, ठीक, सारी चीजें। एक सेकंड, वो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको दोबारा से हमको स्टार्ट करना है। तो अगर हम अपना npm स्टार्ट कर देते हैं, npm स्टार्ट, चलिए तो अपना ऐप स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से आपको कंप्लीट एक एपीआई इंटीग्रेशन का डेमो मिल रहा है। और ये जो पोस्ट लिस्ट यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है, ये आप देखो, ये वही पैराग्राफ हैं जो यहाँ पे एपीआई के अंदर अवेलेबल हैं, अलग से कुछ नहीं है, सारी चीजें वही हैं जो यहाँ पे पोस्ट लिस्ट आपको इंपोर्ट होके मिला है, ठीक है, सारी की सारी वही हैं और उससे अलग कुछ है नहीं, ठीक है। जो हम यहाँ प्रॉपर सारी चीजें डिफाइन कर रहे हैं और उसको वहाँ पे कॉल कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर हुआ या ये सारी चीजें, समझ रहे हैं। तो वो वहाँ से हमने उसको कॉल कर लिया, जो यहाँ पे पोस्ट लिस्ट दिखा आपके list.js में, उसको प्रॉपरली वहाँ पे यूज कर लिया गया। और इसके अलावा अगर आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप मान लो पोस्ट का टाइटल में कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैंने दिया ट्यूटोरियल, पोस्ट में कुछ भी लिख दिया लाइक रिएक्ट ट्यूटोरियल, तो आप एक पोस्ट क्रिएट भी कर सकते हो। अगर मैं क्रिएट करता हूं तो आपको वो प्रॉपर आंसर मिलेगा, पोस्ट क्रिएटेड विद ID 101, इस तरह से। तो अभी आपको कोड समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पे जो प्रॉपर लिख के आता है वो कैसे आता है, पोस्ट क्रिएट होना या फिर ना क्रिएट होना, सारी चीजें जो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाता है कि वो रिस्पॉन्स आएगा पोस्ट क्रिएटेड विद ID, तो वो यहाँ से उस वैल्यू को फैच कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको एपीआई इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि रिएक्ट में हम एपीआई इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।